नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12th। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ शहर के हरबंसपुर क्षेत्र स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की एक छात्रा सोमवार को दिन में विद्यालय के तीसरे मंजिल से नीचे कूद गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर सिधारी थाना पुलिस के साथ ही सीओसीटी भी पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही जांच की कवायद में पुलिस टीम जुट गई। घटना से पूरे विद्यालय परिवार में हड़कंप मच गया, तो वहीं छात्रा के परिजन सदमे में हैं। छात्रा के पिता का आरोप है उसकी ड्रेस कई जगह से फटी थी, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। यह भी आरोप लगाया कि जहां छात्रा गिरी वहां से खून भी साफ कर दिया गया और उसको वहां से हटा दिया गया था। सूचना अभी गोलमोल तरीके से दी गई। इलाज का झूठा दावा किया गया, जबकि प्रिंसिपल का कहना है कि उनको नहीं मालूम कि किस स्थिति में लड़की वहां पहुंच गई जहां से कूदी है। उन्होंने दुख जाहिर करते हुए कहा कि उनके पास शब्द नहीं है। वही मामले में सीओसीटी ने कहा कि सीसीटीवी से जांच की गई है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच की है। अभी कार्रवाई जारी है। आजमगढ़ के रानी की सराय क्षेत्र की रहने वाली कक्षा 11 की छात्रा श्रेया तिवारी रोज की भांति सोमवार को भी विद्यालय पढ़ने के लिए पहुंची थी। दिन में करीब 2 बजे के आसपास छात्रा अपनी क्लास के बाहर निकली और बरामदे में बारजे के पास खड़ी हो गई। संदिग्ध हालात में छात्रा ने विद्यालय की तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से पूरे विद्यालय परिसर में हड़कंप व अफरा तफरी मच गई। छात्रा ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका कारण साफ नहीं है। सूचना पर सिधारी थाना पुलिस के साथ ही सीओ गौरव कुमार भी पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के कारणों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये आज सूचना मिलने पर मेरे द्वारा और यहाँ थाना प्रभारी द्वारा चिल्ड्रन स्कूल में एक सूचना मिली थी, जिसमें छत से गिरने से एक लड़की की मृत्यु हो गई है। और अभी मौके पे आके हम लोगों ने जांच की, सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और आगे जाँच की जा रही है। परिजन से तहरीर ली जा रही है और जो सुसंगत धाराएं होंगी उसमें मुकदमा लिखा जाएगा। सर, परिजनों का आरोप है कि साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की गई, जहां उसकी बॉडी पड़ी थी वहां पे धुला गया है और हत्या का भी आरोप लगाया है परिजनों ने। इसको किस तरीके से देखा है? इस चीज़ की जांच चल रही है। इसी चीज़ को मैं भी इसको देख रहा था और इस चीज़ की अभी जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम अपने सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। ऐसा अभी तक पुष्टि नहीं की जा सकती। जो फॉरेंसिक और बाकी जांच के तथ्य आएंगे तब ये क्लियर हो पाएगा। सर, परिजनों का ये भी आरोप है कि घंटों उनको गुमराह किया गया है, बॉडी को हॉस्पिटल में भेजा गया बिना परिजनों की सूचना दिए। इस तरीके के नहीं, ये बात पुष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं आया था बॉडी यहीं पर थी और मेरे द्वारा ही फॉरेंसिक टीम को बुला के प्रॉपर जाँच करवा के तब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई गई। सीसीटीवी कैमरा जितने मैंने अभी तक चेक किए हैं उसमें ऐसा कोई क्लियर मारपीट पीटते कुछ ऐसा नहीं दिखा है। मेरी बेटी मात्र 17 साल की थी, उसको मार दिए लोग। उसके साथ जबरदस्ती हुआ, उसका पूरा कपड़ा फटा हुआ, लोग मार दिए। अब उसको छुपा रहे हैं। मेरी बेटी वहाँ खड़ी थी जब हम आए तो उसको लोग झूठा आरोप लगा रहे कि उसके पास मोबाइल था, वो उसका बॉयफ्रेंड था, जबकि कुछ नहीं था। मेरी लड़की आज व्रत थी, पूजा करके घर से निकली थी। लोग झूठ, टीचर सब मिल के मार दिए। प्रिंसिपल यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, टाइट बनती है। उसने पता नहीं सर, हमें नाम नहीं मालूम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू तिवारी, मेरी बेटी का नाम श्रेया तिवारी है। आपकी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई हाँ, जाएगी? मैं करा रही हूँ। मैंने बहुत कर दिया, लेकिन मेरी बेटी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल अब नहीं चले। किसी की बेटी कुछ नहीं बता रहे लोग। मेरी लड़की की बॉडी वहाँ खड़ी थी।
जब मैं आई स्कूल में मेरी बेटी वहाँ पड़ी थी, उसको कपल लिटाए हुए थे। जब मैंने कहा कि ये किसकी बेटी है, कह रहे आपकी बेटी नहीं है, आप जाइए प्रिंसिपल ऑफिस में। कौन बोला? उस गाड़ी ये जो गेट पे मैन रहता है वही बोला, शुक्ला कोई है। आपकी बॉडी बाहर मिली स्कूल के बाहर? वहाँ गेट पे बॉडी मिली है हमको, गेट पे मिली है। हाँ, तो क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते, बस उसके ऊपर कलंक। घटना सर, हम बाहर थे, बच्ची हमारी पढ़ने आई थी। किस क्लास पढ़ती है? 11th में। क्या नाम है? श्रेया तिवारी। क्या मामला है, क्या जानकारी? मामला सर ये है कि यहाँ पे 3 घंटे तक उसका डेथ बॉडी छुपाया गया और हमको 2 घंटे बाद बताया गया। क्या सूचना मिली आपको? सूचना मिली सर, पहले तो किसी और का फ़ोन आया कि श्रेया के फादर बोल रहे हैं। हम कहा हाँ, बोले फादर बोल रहे हैं, तो श्रेया किस क्लास में है? हम कहा सर 11th में। कह रहे हैं कि कौन सेक्शन है? हमने बताया। तो हमने पूछा सर इतना इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, कुछ काम है तो बताइए हम आ जाएं। कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सॉफ्टवेयर फिट कर रहा हूँ बच्ची का। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद जस्ट 10-5 मिनट बाद जो है उसके क्लास टीचर का फ़ोन आ गया कि सर आप श्रेया के फादर बोल रहे हैं? हम कहा हाँ। कह रहा है आप जो है कुछ दिक्कत है। हम कहा क्या दिक्कत है बताइए जो दिक्कत है। कह रहा है दिक्कत है और बच्चियों का मैटर है, अगर मम्मी आ सकती तो आ जाएं। हम कहा सर मम्मी को काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि वो रानी सराय से आएंगी, हम यहीं चौक पे हैं, कहिए तो हम आ जाएं। कहने नहीं आप मत आइए, मम्मी का ही मैटर है, वो जैसे लेडीज़ का मैटर है। तो हमने कहा ठीक है। तो मम्मी को मैंने फ़ोन कहा मम्मी का नंबर दे दीजिए हमको। मैंने उनका नंबर दिया, उन्होंने फिर मैडम को हमारे लगाए फ़ोन। फिर मैडम हमारी तैयार होकर आने लगी वहाँ से। जब वहाँ से चल दी बेलैसा पहुँची रानी सराय से, तब फिर फ़ोन अभिषेक सर का आया, क्लास टीचर का, कि ऐसा करिए आप ही आ जाओ, इमीडिएट आओ, आप ही आओ, इमीडिएट आओ। हम कहा सर इसके पहले हमको नहीं बुलाया आप, अभी तक मम्मी बुला रहे थे, अब हमको बुला रहे हैं। तब बोले नहीं आप ही आ जाओ या तुरंत आओ। जब मैं यहाँ आया तो एम्बुलेंस सर रोड पे खड़ी है, वो डेड बॉडी लेके जी, एम्बुलेंस में डेड बॉडी। और हमसे जो है डेड बॉडी के पास यहाँ का जो गार्ड है वो खड़ा था। तो हमने पूछा, हमको शंका लग गया सर कुछ बात है बड़ी। हमने पूछा सर ये चद्दर से लपेटी हुई है। हम कहा सर ये कौन है? श्रेया तिवारी तो नहीं है? कह रहे नहीं तुम जाओ यार स्कूल के अंदर जाओ, तुमको प्रिंसिपल मैम बुलाई हैं। हमसे छुपाया गया। इसके बाद मैं प्रिंसिपल मैम में आके वो मिला हूँ, तो प्रिंसिपल मैम कह रहे हैं कि अब वो नहीं रही। छुपाने के पीछे वजह कुछ बता सर अब क्या वजह है, उसके कपड़े भी फटे हुए थे सर, यहाँ कपड़े फटे हैं, नीचे कपड़े फटे हुए हैं। अगर कोई सर छलांग लगाएगा तो कपड़ा नहीं फाड़ के छलांग लगाएगा। क्या बताया जा रहा है जी? आपका आरोप क्या है? मेरा आरोप है सर इसको टॉर्चर किया गया है, उसके साथ गलत काम किया गया है और उसको ऊपर से नीचे जो है। ठीक, पुलिस से क्या मांगा है? सर पुलिस से हमारी यही मांग है कि अब इसका, हम लोग गरीब आदमी सर, ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, ये लोग हर केस को छुपाते हैं। मेरे भाई साहब यहीं के टीचर हैं इसी संस्था में, वो क्या बताया गया, क्या हुआ, कैसे? कुछ नहीं बताया गया सर। जब तक इसके बाद सर रमा से रिजेक्ट हो चुकी है, रमा हॉस्पिटल में लोग भेज चुके थे बिना मुझको बताए, और वहाँ से रिजेक्ट हो चुकी थी कि ये डेड है। इसके बाद मुझे कहा जा रहा है कि लाइफ लाइन में भर्ती है आपकी बेटी। अच्छा, मतलब आपको घंटों गुमराह किया गया। और लाइफ लाइन सर जहाँ 10 मिनट का रास्ता सर मुझे 1 घंटे में लाइफ लाइन पहुँचाया गया, 1 घंटे में लाइफ लाइन पहुँचाया गया। और मेरी बच्ची गेट के बाहर लाइफ लाइन में है, कह रहे हैं कि लाइफ लाइन में रिजेक्ट हो गई है। किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? जी, कार्रवाई किस तरह? कार्रवाई सर हम चाहते हैं कि सर ये स्कूल पहले बंद हो, यहाँ सील हो ताला। मैं तो भेज भी नहीं रहा था डेड बॉडी को, क्योंकि डेड बॉडी यहाँ से सब कुछ उठा के और धुलाई कर दिया गया है। कम से कम पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर डेड बॉडी हमारी बच्ची के यहाँ है तो कम से कम पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ऐसा आरोप है कि साक्ष्य को छुपाने की भी कोशिश जी, की गई। पूरी साक्ष्य को छिपाया जा रहा है। और इसमें सर प्रिंसिपल का सबसे बड़ा योगदान है, जो लेडीज़ प्रिंसिपल हैं, उन्होंने, नाम नहीं पता सर, और उन्होंने जो है टार्चर इतना बच्चियों को करती हैं, उस टार्चर से वो अपनी हत्या की। देखिए, एक बड़ी दुखद घटना है जिसका मुझे भी बहुत दुख है। बच्ची कब वहाँ पहुँच गई, कैसे वहाँ पहुँच गई, देखिए ये मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। जब घटना हो गई मैं दौड़ी गई, मैंने अपने गार्ड को बुलाया, उसको पहुँचाया, लाइफ लाइन में पहुँचाया, रामा हॉस्पिटल में पहुँचाया। लेकिन वहाँ जाते हुए जो भी आगे का वो है, वो कुछ मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे कुछ कहूँ। दिक्कत यहाँ पे है। परिजन का कहना है कि स्कूल की तरफ से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, इसकी वजह से उसने सुसाइड किया है, इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। स्कूल से कोई क्यों टॉर्चर करेगा? हमारे इतने सारे बच्चे हैं, क्यों हम टॉर्चर करेंगे किसी बच्चे को? क्या वजह रही इस तरह? वजह ही तो नहीं पता है कि क्या है।
परिजन कह रहे हैं मोबाइल का आरोप है, मोबाइल मिला उसके पास। अब परिजन क्या कह रहे हैं अब मैं ये तो नहीं बता सकती क्योंकि मैंने सुना नहीं है कि क्या वो कह रहे हैं। उनका अपना पक्ष है, मेरा अपना पक्ष है। मोबाइल मिलने की घटना क्या? यही चीज़ है कि कुछ पता नहीं था वो कब ऊपर चली गई, कब वहाँ से कूद गई। हमारे 2-3 टीचर्स दौड़े, चिल्लाए, उसको बोले कि नहीं नहीं मत कूदो मत कूदो मत कूदो, लेकिन तब तक वो तो कहीं ना कहीं लापरवाही मानी जाती है ना आपके स्कूल की, इस तरीके से कि कैसे ऊपर चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है इस तरीके से। भाई अब देखिए बच्चे हैं पूरे स्कूल में, कहाँ जा रहे हैं, एक टीचर उनके पीछे तो नहीं जाएगा, है ना। हर कोई हर किसी के हर बच्चे के पीछे नहीं जा सकता है। उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था, किसी के दिमाग के अंदर की बात मैं नहीं बता सकती हूँ। आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का जगह जगह स्वागत किया गया। जौनपुर से सड़क मार्ग से आजमगढ़ शहर के कलेक्ट्रेट स्थित नेहरू हॉल पहुंचे थे, जहां उनका समाजवादी पार्टी के लोगों ने भव्य स्वागत किया। शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी पार्टी की विचारधारा से संबंधित लोग हैं, समाजवादी हैं, दलित, पिछड़े, मुस्लिम हैं, सबको जोड़ने का काम पूर्वांचल यात्रा के माध्यम से वह कर रहे हैं। कल से ये यात्रा शुरू है। कल जौनपुर में थे, आज आजमगढ़ में हैं, कल बलिया में रहेंगे। यह क्रम लगातार चलता रहेगा। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इंडिया को देखकर बीजेपी घबरा गई है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ के बौद्ध मठ के बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मत है, इसमें वह नहीं पढ़ना चाहते, यह बीजेपी की चाल है, इसलिए वह इस बयान में नहीं पढ़ना चाहते हैं, न ही समाजवादी पार्टी पढ़ना चाहती है। शिवपाल यादव ने कहा कि फिलहाल जो भी पार्टी के लोग हैं सबको एकजुट किया जाएगा और 2024 के चुनाव से उत्तर प्रदेश से बीजेपी को भगा दिया जाएगा। पार्टी में गुटबाजी के सवाल पर कहा कि इसलिए वह यहां आए हैं और सभी को जो भी हो सबको एकजुट किया जाएगा। पार्टी में गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आजमगढ़ से शिवपाल यादव या उनके पुत्र आदित्य यादव के चुनाव लड़ने के सवाल के जवाब में श्री यादव ने कहा कि जो भी पार्टी का निर्देश होगा वह माना जाएगा। कई साल से भंग जिला कार्यकारिणी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में वरिष्ठ सपा नेता ने कहा कि जल्द ही जिला कार्यकारिणी का नए सिरे से गठन करके संगठन को मजबूत किया जाएगा। कल से मैंने पूर्वांचल का दौरा किया है। कल मैं जौनपुर में था, आज आजमगढ़ में है और आज यहाँ रुकेंगे, कल बलिया में और बलिया में कल रात को भी रुकेंगे, परसों कार्यक्रम करके फिर निकलेंगे। अब मेरा केवल मकसद है समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करना और समाजवादी पार्टी के लोगों को इकट्ठा करना, सभी पिछड़े वर्ग लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को, सभी दलित वर्ग के लोगों को, सबको इकट्ठा करना और जितने भी समाजवादी हैं सबको इकट्ठा करके 2024 में संगठन को मजबूत करके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से हराना है। आपके आजमगढ़ दौरे को चुनाव लड़ने से भी देखा जा रहा है कि आप या आपके ग्रुप में आज चुनाव लड़ सकते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो पार्टी का निर्देश होगा, जो पार्टी का आदेश होगा, उसे हम स्वीकार करेंगे। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है उससे सपा उससे इत्तेफाक रखती है कि नहीं? उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ के जो धाम है वो पहले बौद्ध मठ थे। देखिए, इन पर हम कहीं नहीं जाना चाहते, वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन हम इनमें कहीं नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है तो उस पर हम नहीं जाना चाहते, न समाजवादी पार्टी जाना चाहते। तो संगठन की मजबूती के लिए इसे आजमगढ़ में 4 साल से जिला इकाई भंग है, कैसे जब तक इकाई का नहीं गठन होगा कैसे होगी संगठन? बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाएगी और जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं सबको एक करके संगठन को मजबूत करके 2024 का चुनाव लड़ेंगे। इंडिया बनाम एनडीए सर क्या रहेगा, कितने गठबंधन में रहेगा यूपी में? देखिए, इंडिया बहुत मजबूत है
इंडिया बहुत मजबूत है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश में घबराई हुई है। बाकी कल है पार्टी में पैसे निकले गए, इसका शिकार कहीं ना कहीं हरकंदर जी भी चुनाव में क्या हरकंदर जी चुनाव जो लड़ रहे थे उसमें ये कहा जा रहा था कि गुटबाजी के चलते उनको चुनाव हारना पड़ा, जबकि 10 विधायक गलत। देखिए, गुटबाजी बिल्कुल अब नहीं रहेगी। अब हमें इसलिए तो आए हैं, अभी कार्यकर्ता सम्मेलन है और सब एक होकर के लड़ेंगे अपनी भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अब बस आजमगढ़ के थाना कप्तानगंज क्षेत्र के एक गांव में गैंगरेप के बाद आत्महत्या के प्रकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी अनुराग आर ने कप्तानगंज थाने के हेड मुहर्रिर राहुल कुमार को निलंबित करते हुए मुहर्रिर पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी से गैंगरेप की वारदात हुई थी। परिजन करीब रात 10:30 बजे थाने पहुंचे थे। यहां थाने पर तैनात हेड कांस्टेबल मुहर्रिर राहुल कुमार से शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने परिजनों को थाने से सुबह आने पर कहा और मामले को टरका दिया। इसी बीच देर रात गैंगरेप पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एसपी अनुराग आर के मुताबिक प्रकरण में थाना अध्यक्ष कप्तानगंज की रिपोर्ट के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि 29 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे मृतका के परिजनों द्वारा मौखिक रूप से थाना कप्तानगंज में नियुक्त हेड मुहर्रिर राहुल कुमार को सूचना दी गई थी, लेकिन राहुल कुमार द्वारा चौकी प्रभारी व थाना प्रभारी जो उस समय मुहर्रम जुलूस संबंधी ड्यूटी में तैनात थे, घटना से अवगत नहीं कराया गया और न ही शिकायतकर्ता से लिखित शिकायत मांगी गई। थाना अध्यक्ष की रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने तत्काल प्रभाव से राहुल कुमार को निलंबित करते हुए थाना कप्तानगंज को निर्देशित किया कि हेड मुहर्रिर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाए। वहीं गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी आदर्श निषाद पुत्र बुझावल निषाद निवासी ग्राम गौरा थाना कप्तानगंज को ग्राम छाता का पूरा थाना कप्तानगंज से आज दिन में करीब 12 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान न्यायालय में किया गया। थाना कप्तानगंज अंतर्गत ग्राम गौरा में आत्महत्या के प्रकरण में थाना कप्तानगंज पर परिजनों की तहरीर पर धारा 376D, 504, 506, 306 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त आदर्श निषाद और नागेंद्र निषाद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक की पूछताछ और सीडीआर एनालिसिस के आधार पर यह जानकारी हुई है कि मृतका एवं मुख्य अभियुक्त नागेंद्र का पूर्व से परिचय था एवं मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसको साक्ष्य के रूप में संकलित किया गया है। इस प्रकरण में थाना अध्यक्ष कप्तानगंज की रिपोर्ट के आधार पर यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि परसों दिनांक 29 तारीख को रात में लगभग 10:30 बजे मृतका के परिजनों द्वारा मौखिक रूप से थाना कप्तानगंज पर नियुक्त कांस्टेबल मुहर्रिर राहुल कुमार को सूचना दी गई थी, परंतु उक्त आरक्षी द्वारा न तो चौकी प्रभारी न थाना प्रभारी को सूचना दी गई और न ही कोई लिखित तहरीर लेने का अनुरोध किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर तत्काल कांस्टेबल मुहर्रिर राहुल कुमार को निलंबित करते हुए थाना अध्यक्ष कप्तानगंज को निर्देशित किया गया है कि इनके विरुद्ध धारा 166A सबसेक्शन C आईपीसी जो लोक सेवक द्वारा महिला संबंधी अपराध में दायित्वों का निर्वहन न करने के संबंध में एक अपराध है, इसकी एफआईआर पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस संपूर्ण प्रकरण की विवेचना साइंटिफिक तरीके से थाना कप्तानगंज की टीम के द्वारा की जाएगी। इस मामले में मृतका के भाई ने बताया कि 2 युवकों ने उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत लेकर वह आरोपियों के घर गए तो उन्होंने डरा धमकाकर हमें भगा दिया। इसके बाद रात में हम लोग थाना गए, वहां सूचना दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुबह आने को कहा गया। रात में हम लोग घर पहुंचे और खाना खाकर सभी लोग सोने चले गए। भोर में करीब 3 बजे के बाद बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब मां ने दरवाजा खटखटाया तो कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद मां ने पैर से दरवाजा खोला तो बहन का फांसी से लटका हुआ शव मिला। 2 लोग जबरदस्ती कर रहे थे, बस मैं खोजने पहुंचा, बस मैं वहां पे पहुंच गया और उसके बाद मैं घर से लेके आया गया उनको घर, मतलब मम्मी के लेके उनके घर लेके गया, मतलब कहने कि तुम्हारे लड़के लोग ऐसे कर रहे थे। तो उनके घर वाले डरवा रहे थे, धमका रहे थे, मारने के लिए बोल रहे थे। और उसके बाद हम लोग गए 10, साढ़े 10, पौने 11 बजे के बीच थाने पे गए। वो कुछ नहीं किए, बोले कि आना कल सुबह 9 बजे। तो उसके बाद आए, हम लोग घर आए तो 12 बजे पहुँचे, 12:10 पे घर पहुँचे तो खाना वाना खाएं, मेरी बहन सबको खाना खिलाई।
पिलाई, सबको हम लोग खाना वाना खा लिए। हम लोग जगह जगह पे सो गए, वो अपने कमरे में सोई। बस भोर में सुबह 3 बजे के बाद वो फांसी लगा ली। फिर मम्मी गई, पानी के लिए बुला रही थी, तो फिर दरवाज़ा लॉक था, बंद था, तो उसके बाद वो पैर से मारी तो जाके खुला है। भगवान शिव की भक्ति का महापर्व सावन चल रहा है। श्रावण मास के चौथे सोमवार पर जनपद के शिव मंदिरों में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। भोर पहर से ही सभी शिवालयों में बम बम भोले हर हर महादेव की गूंज से गुंजायमान रहे और भक्तों की भीड़ दर्शन पूजन को लालायी दिखी। यह नजारा जहां आस्था का सैलाब आप देख रहे हैं, भंवरनाथ क्षेत्र के प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर का है। यहाँ भोर के समय से ही मुख्य पुजारियों द्वारा भगवान शंकर का श्रृंगार कर भक्तों के दर्शन के लिए पट खोल दिए गए। भक्तों ने दूधाभिषेक, जलाभिषेक कर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की और मनोकामना मांगी। श्रावण मास के चौथे सोमवार को देखते हुए शिव मंदिरों में सुरक्षा के जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा रविवार को ही पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। सीसीटीवी कैमरों से भी आने जाने वालों पर नजर रखी गई। पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में भी मंदिर में संदिग्धों पर निगरानी के लिए लगे हुए थे। महादेव के भक्तों ने बताया कि शिव इस माह में सृष्टि के कर्ता भी हैं, क्योंकि सावन में भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। सृष्टि के संचालन का भार शिव को सौंप देते हैं, इसलिए चौमासे में शिव ही सर्वे सर्वा देवता हैं। वे सावन माह के प्रधान देवता हैं। इस अवधि में शिव के शिवत्व की आराधना अर्चना का आशय लोक की आराधना है, इसलिए कि अपने लोक के संरक्षक शिव अपने आप में लोक ही हैं। मानता है कि शिव सावन में ससुराल जाते हैं और यही समय होता है जब उनकी कृपा भूलोकवासी पा सकते हैं। उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ तो बहुत भीड़ लगती है और यहाँ की मान्यता बहुत है, बहुत ज़्यादा होती है। बेलपत्र चढ़ाया जाता है, फ्रूट चढ़ाया जाता है, सब चीज़ से चढ़ाया जाता है। हाँ, यहाँ पे जो आता है सबकी मन्नत पूर्ति। नहीं, अच्छा है, बहुत महत्व है। लोग आते हैं यहाँ पे, श्रद्धा है, पूजा पाठ करने आते हैं, लोगों को मनोकामना पूरी होती है। बहुत दूर दूर से आते हैं। सावन में हमको लगता है लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पे। पूरे जिले से क्या, दूसरे जिले से भी यहाँ आते हैं दर्शन करने। आजमगढ़ के नेजाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम परवेजाबाद के पूर्व प्रधान की हत्या की साजिश उसकी प्रेमिका ने रची थी। उसने अपने भाई व रिश्तेदार के साथ मिलकर कुदाल व कुल्हाड़ी से हत्या कर उसके शव को कप्तानगंज के ग्राम पासीपुर से गोपालगंज जाने वाले किनारे रोड पर फेंक दिया था। इस वारदात का खुलासा पुलिस ने शुक्रवार को मुठभेड़ के बाद 2 हत्यारोपितों को गिरफ्तार करने के बाद किया था। पुलिस के अनुसार मृतक पूर्व प्रधान की प्रेमिका ने अपने नाम की हुई जमीन व मकान को बेच दिया था। उसके बदले मिले रुपयों की मांग पूर्व प्रधान द्वारा की जा रही थी। रुपए न देना पड़े, इसलिए पूर्व प्रधान को मार डाला गया था। सोमवार को पुलिस ने प्रेमिका को धर दबोचा। प्रेमिका का नाम कमला देवी पुत्री फिरतू यादव है। वह जमीन बारी की निवासिनी बताई गई है। गिरफ्तार अभियुक्ता ने बताया कि उसकी शादी इंद्रदेव यादव के साथ हुई थी, किंतु मृतक इंद्रजीत यादव पुत्र स्वर्गीय सोचन यादव निवासी परवेजाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसकी शादी तोड़वा दिया गया। मृतक द्वारा अभियुक्ता को आजमगढ़ के जुनेदगंज चौराहे के पास जमीन मकान खरीद कर दिया गया था, किंतु कुछ समय से दोनों के बीच मनमुटाव और मारपीट होने लगा था। इस बात को अभियुक्ता द्वारा अपने भाई हनोज को बताया गया था। इंद्रजीत यादव द्वारा दिए गए जमीन घर को जो अभियुक्ता के नाम से था उसे बेच दिया गया था। जब यह बात मृतक को पता चली तो उसके द्वारा बिक्री का पैसा मांगा जाने लगा। पैसा न देना पड़े, इसलिए अभियुक्ता उसके भाई हनोज यादव अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर इंद्रजीत यादव की हत्या कर दी।
18 वर्ष पूर्व प्रधानी की चुनाव रंजिश के दौरान हुई हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 27,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में 3 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 सतीश चंद्र द्विवेदी ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के जमीलपुर गांव के हरिराम यादव पुत्र रुपई यादव के गांव के रमेश सिंह पुत्र रविंद्र सिंह से ग्राम प्रधान के चुनाव की रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के कारण 25 जनवरी 2005 की शाम लगभग 4 बजे हरिराम के घर के पीछे हरिराम के लड़के सुनील कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या में मृतक सुनील कुमार के पिता हरिराम ने रमेश सिंह, राकेश सिंह तथा रणविजय सिंह पुत्रगण रविंद्र सिंह तथा संतोष सिंह पुत्र सुधीर सिंह तथा संतोष सिंह पुत्र केदार सिंह निवासी ग्राम जमीलपुर के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस तथा सीबीसीआईडी ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदम्बा पांडे तथा निर्मल शर्मा ने वादी हरिराम, शिव कुमार यादव, प्रमोद यादव, इंस्पेक्टर सीबीसीआईडी विनोद कुमार सिंह, इंस्पेक्टर सुरेश मिश्रा, डॉक्टर राम प्रकाश तथा कांस्टेबल सुखराम यादव को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने संतोष सिंह पुत्र सुधीर सिंह तथा संतोष सिंह पुत्र केदार सिंह को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 27,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि आरोपी रमेश सिंह, राकेश सिंह तथा रणविजय सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की जिला कमेटी की आवश्यक बैठक सोमवार को जिला अध्यक्ष मोहम्मद अफजल इदरीसी की आवास पर संपन्न हुई। अध्यक्षता प्रदेश महासचिव परवेज अहमद शैनी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मोहम्मद अफजल ने कहा कि अपने हक हुकूक के लिए पसमानदा समाज को जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समाज को शिक्षित और राजनीति में भागीदारी करके ही समाज की समस्याओं का निराकरण हो सकता है। कहा कि अपने बच्चों को शिक्षित करें तभी पसमानदा समाज मजबूत होगा। नसरुद्दीन अंसारी ने कहा कि पसमानदा समाज का नगर कमेटी का गठन किया जाएगा ताकि नगरीय लोगों को एक सूत्र में जोड़कर संगठन को मजबूत किया जा सके। कहा कि पसमानदा मुसलमानों से सरकार स्नेह की बात करती है, लेकिन आज तक इस प्रकार गंभीरता से नहीं किया गया। अभी से भी सरकार को चाहिए कि पसमानदा मुसलमानों को मजबूत करे। इस अवसर पर अंसार अहमद, हलाल अकीक इदरीसी, महताब आलम, पप्पू इदरीसी, रजी आलम, सरोज अहमद कुरैशी, अब्दुल वाहिद, इसरार इदरीसी आदि मौजूद रहे। मैं अंसार अहमद पसमानदा, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का सिपाही, और मैं बाई कास्ट जो है हलालखोर बिरादरी की मेरा संगठन ऑल इंडिया दलित मुस्लिम हलालखोर कल्याण परिषद का प्रदेश संगठन मंत्री। आज बैठक की गई, क्या मुद्दे रहे? आज बैठक की गई थी तो उसको लेके क्या मुद्दे रहे? आज की बैठक का मकसद जो है हमारा 2 है। एक तो पसमानदा समाज के जो दलित, दबी कुचली, शोषित वंचित बिरादरियां हैं जो समाज से कटी हुई हैं, हटी हुई हैं, जिनका नाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अनवर साहब ने पसमानदा कहा। पसमानदा के माने वो होता है, अलग अलग लोग उसको नाम से जो है कन कर रहे हैं, लेकिन पसमानदा वो है जो समाज से छूटा और वंचित वर्ग है, और जिसमें सारे मजदूर तबके के लोग आते हैं। ये शोषित हैं, वंचित हैं, और इनके विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनकी राजनीति में भागीदारी के लिए, इनके जो अपने पेशे हैं उसमें तरक्की के लिए न राष्ट्रीय पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियां कुछ करती हैं, और न ही समाज के मनुवादी लोग जो हैं वो कुछ करते हैं। इसलिए जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक समाज का गठन किया, और कहा कि हमारा जब समाज होगा, हमारा संगठन होगा, तो हमारे लोग अपनी बातें समाज में राजनीतिक पार्टियों से और देश प्रदेश से अपनी बातें कह सकते हैं। अच्छा, समाज को कहाँ देखते हैं? समाज हमारा, आज का समाज हमारा बिल्कुल जो है वंचित है, इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। और अभी
हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत ध्यान आया, जबकि इससे पहले किसी भी राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों को इस पसमानदा बिरादरी से कोई लगाव नहीं था। उनको एक ध्यान आया कि इनके साथ स्नेह किया जाए, इनसे प्यार किया जाए और इनके लिए स्नेह यात्रा दिया जाए। तो आपका समाज सत्ता दल के साथ है या विपक्ष के साथ है? ना हमारा दल सत्ता दल के साथ है, ना हमारा दल विपक्ष के साथ। हमारे दल का, हमारे महाज का सिर्फ एक मकसद है कि जैसे समाज में हिंदू समाज के लोगों को, दलित वंचित शोषित समाज के जो लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ दिया गया था, हमको भी उसी तरह समानता के आधार पर, इसमें हलाल खोर हैं, नट है, मोची हैं, धोबी हैं, ठीक इसी तरह की बिरादरियां जो हैं जिनको आरक्षण का लाभ है। मुस्लिम समाज में भी जो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी बिरादरियां हैं जो भीख मांगती रही हैं, बहुत सी ऐसी बिरादरियां हैं जो, एक बिरादरी है मोची का काम करती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमको समानता के आधार पर, जैसे हिंदू में समानता क्या जो कर्म के आधार पर आरक्षण है, हमको भी एससी का आरक्षण जो है हमको भी समानता के आधार पर दिया जाए। हमारे साथ जो है ये धार्मिक शब्द जो लगाया गया है, जहाँ धारा 341A हमको ये बाधा पहुँचाती है, इसको हटाया जाए। अच्छा, कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसे लगता है कि जो आपके समाज के बारे में सोच रही है, कोई है? देखिए, हमारे लिए तो कोई नहीं सोच रही है। हमारा 85% वोट है, यही उसका स्नेह है। इसी पसमानदा मुसलमानों के से स्नेह नहीं है, उनके 85% वोट से उनको स्नेह है। तो और हमारे लोकसभा चुनाव में आपके समाज किस तरफ होगा? हमारा समाज किस तरफ होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा तय करेंगे, हमारे प्रदेश का संगठन हमारा तय करेगा। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी टू 12, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड, excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available, खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़, एफिलिएटेड टू CBSE, एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th, डेडिकेटेड, एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम क्लास 1st onwards, playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital. लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़, सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh, admission open, play group to class 10, CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.